हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर वो आधा पढ़ लिया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, रूट। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। 7.13 में देखिए कौन अपने पौधों को अच्छे तरीके से पानी दे रहा है। वाटरिंग का मतलब होता है पौधों को पानी देना। पहेली और बूझो। पहेली अच्छे से दे रही है, बूझो वाई क्यों। ये देखिए, ये जो बूझो है ये पत्तियों को पानी दे रहा है, और जो पहेली है वो बिल्कुल अच्छे से उसकी जड़ में पानी दे रही है। तो देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आइए हम इस भाग के बारे में इन एक्टिविटियों से कुछ और ज़्यादा जानते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 गमले लेने हैं। सम सोइल, थोड़ी मिट्टी, खुरपी होती है जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर। एक ब्लेड लेना है और कैंची लेनी है, और वाटर मतलब पानी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट। यह क्रियाकलाप 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर फिर करनी है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। 2 पौधे लेने हैं किसी जो कि कहीं खुले मैदान में लगे हुए हों, और उनको उनकी जड़ के सहित खोद कर लेकर आना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान रखना है कि उनकी जो जड़ है वो टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट 1 ऑफ देम इन पोट ए। उनमें से एक को पोट ए में लगाइए। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। और जो दूसरा पौधा है उसकी जड़ काट दीजिए। एंड प्लांट इट इन पोट बी। और उसको जो गमला बी है उसके अंदर लगाइए। वाटर देन रेगुलरली। फिर उनको रोज़ पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। और अब जो पौधे हैं उनको 1 सप्ताह के बाद देखिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। क्या दोनों पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। दोनों पौधों को रोज़ पानी दिया गया था। बट 1 इज़ विदाउट रूट। परंतु एक ऐसा था जिसकी जड़ नहीं थी। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। क्या यह क्रियाकलाप आपको जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। आइए हम एक और एक्टिविटी करते हैं जड़ का एक कार्य और जानने के लिए। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वुल, कटोरी एंड सम वाटर। हमें क्या चाहिए। एक तो ये जो चने के दाने होते हैं ये चाहिए। मेज मतलब मक्का के दाने। कॉटन वुल मतलब वो जो कपास होती है, जो कॉटन होती है प्योर। और कटोरी बाउल चाहिए। एंड सम वाटर, और थोड़ा पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज। आपको 2 कटोरियाँ लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम। उनके अंदर गीली करके कॉटन रखनी है। पुट 3 और 4 सीड्स टू ऑफ ग्राम इन 1। एक के अंदर 3 या 4 दाने आपको चने के रखने हैं। एंड मेज इन द अदर। और जो मक्का है वो दूसरे के अंदर रखनी है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। आपको क्या करना है, जो कपास है ना, जो कॉटन है उसको गीला करना है। रोज़ उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। स्प्रिंकलिंग होता है छिड़काव करना। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि जो अंकुरित हो गए हैं जो वो दाने, वो उनमें से पौधे ना निकल आए, तब तक आपको ऐसा करते रहना है। आफ्टर ए वीक, 1 सप्ताह के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। अब जो पौधे छोटे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं उनको हमें कपास से अलग करना है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या यह आसान है कि आप जो पौधे हैं उनसे कपास को अलग कर सकते हैं। वाई क्यों। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल राइट। जो एक्टिविटी 6 है उसके अंदर हम जो मिट्टी है उसके अंदर से पौधों को खींच नहीं सकते। सही है ना। वी डग दैम आउट। हमने उनको खोद कर निकाला था। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन
होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोइल। इसका कारण यह है कि जो जड़ होती हैं वो मजबूती से जो है वो प्लांट मिट्टी को पकड़ लेता है जड़ों के द्वारा। दे एंकर द प्लांट टू द सोइल। वो जो है उसको मतलब उसके सित्रक का काम करता है। जो जड़ है वो उसके सित्रक का काम करती है, मतलब है उसको वहाँ पर स्थायी बना देती है। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हमने देखा था कि बहुत तने और जो पत्तियाँ हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो है शो ए वैरायटी। क्या इसी प्रकार जड़ें भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। लेट अस फाइंड आउट। आइए हम पता लगाते हैं। स्टडी फिगर 7.16a एंड बी केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब क्या करना आपको, जो चने का पौधा आपने कपास में से खींच के निकाला था, एक तो आपको उसकी जड़ देखनी है। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16a और दोज इन 7.16b। और जो दूसरा जो मक्के का पौधा था आपको उसकी भी जड़ देखनी है। क्या वो ऐसे ही दिखती हैं जैसी इस आकृति में दिखाई गई हैं। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर्स। अब आपको क्या करना है, जो ये ए और बी में ये जो नीचे ब्लैंक दिए गए हैं इनमें आपको लिखना है कि कौन सी ए में कौन से पौधे की रूट है और बी में कौन से पौधे की रूट है। इन व्हाट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। किस तरीके से जो मक्का और जो चने हैं उनकी जो जड़ें हैं उनमें क्या समानता है। इन वट वे आर दे डिफरेंट। और किस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हैं। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। यहाँ पर दो अलग अलग दो प्रकार की जड़ें हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स। क्या और भी किसी तरीके की रूट होती हैं, जड़ होती हैं। लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाते हैं। गो ऑन एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी विल्ड प्लांट आर ग्रोइंग। किसी भी खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से पौधे उगे हुए हों। डिग आउट ए फ्यू, उनमें से कुछ को खोद करके निकालिए। वॉश द सोइल ऑफ एंड द रूट्स एंड ऑब्जर्व दम। उनकी जड़ों पर जो मिट्टी लगी हुई है उनको धोइए और उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। Do you find that all of them have either the kind of root shown in figure 7.17a। और अब देखिए कि क्या उनकी जो जड़ें हैं वो इस प्रकार दिखाई देती हैं जैसे 7.17a और b में दिया गया है। तो ये देखिए 7.17 में a और b में इस प्रकार, एक तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में है और एक ये अलग है। For roots of the kind shown in figure 7.17a, जो 7.17a में जिस प्रकार की जड़ें दिखाई गई हैं, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। और जो ये मेन रूट है, जो इसकी मेन जड़ है उसको टैप रूट बोला जाता है, मतलब कि इसको मूसला जड़ बोला जाता है। हिंदी में इसको मूसला जड़ बोलते हैं। एंड द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो इसके साइड में छोटी छोटी ये जड़ें निकली हुई हैं इनको लेटरल रूट्स बोला जाता है, मतलब पार्श्व जड़ें बोला जाता है हिंदी में। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b, जैसा कि 7.17b में दिखाया गया है, डू नॉट हैव ए मेन रूट। इनमें कोई एक मेन रूट नहीं होती। ऑल रूट सेम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इनमें सभी जड़ें एक समान होती हैं और इनको रेशेदार जड़ें बोला जाता है। फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कोलेक्ट इनटू टू ग्रुप। आपने जो दो ग्रुप बनाए थे उनको अलग अलग कीजिए। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी दोज हैव फाइब्रस रूट। ए में उनको रखना है जो जिनकी जड़ें टैप रूट है, मतलब जिनकी मूसला जड़ है, और बी में उनको रखना है जिनकी रेशेदार हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। और लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। और जो ग्रुप ए के पौधे हैं उनकी पत्तियां देखिए कैसी हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, उनमें किस प्रकार की वेनेशन है, पैरेलल है या वो एक और कौन सी थी वो दूसरी है, आपको ये देखना है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। और प्लांट जो ग्रुप बी के पौधे हैं उनकी वेनेशन कैसी है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये कह रहा है कि जो जिस पर जो जड़ होती हैं और जो पत्तियों की वेनेशन होती है, मतलब एक तो वेनेशन ऐसी होती है पत्ती की कि वो जो पत्ती के अंदर लाइन होती है वो बिल्कुल समानांतर होती हैं और एक में समानांतर नहीं होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो जड़ और वेनेशन है पत्तियों की वो एक किसी
इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। ये कह रहा है कि इस टेबल में आपको लिखना है कि किस प्रकार की पत्तियाँ, किस प्रकार की जड़, एक मतलब एक ही पौधे में किस प्रकार की पत्तियाँ और एक जड़ हो सकती है, मतलब वेनेशन और जो जड़ है वो किस प्रकार रिलेटेड है, आपको वो लिखना है। वी हैव लर्नड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कह रहा है कि वी हैव लर्नड, हमने पढ़ा है कि रूट्स जो जड़ें होती हैं, एब्जॉर्ब मतलब होता है, एब्जॉर्ब मतलब खींचना अपने अंदर की तरफ, एब्जॉर्ब वाटर मतलब पानी को खींचती हैं, एंड मिनरल्स और मिनरल्स को फ्रॉम द सोइल मिट्टी से, एंड द स्टेम कंडक्ट दीज और जो तना है वो इसको पहुंचाता है टू लीव्स पत्तियों के पास, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और जो पौधे के और भाग होते हैं उनके पास पहुंचाता है। द लीव्स प्रीपेयर्ड फूड, जो पत्तियां हैं वो प्रीपेयर्ड होता है बनाना, फूड होता है भोजन, जो पत्तियां हैं वो भोजन तैयार करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब ये जो भोजन है ये तने के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है और पौधे के अलग अलग पार्टों में जाकर स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, कुछ को हम जड़ के रूप में खाते हैं जैसे कि गाजर, रेडिश मूली, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, जो टैपियोका ये होता है साबूदाना, टर्निप होती है सलजम। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, और वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट, हम और भी ऐसे पौधे के भाग हैं जो खाते हैं, ऑफ ए प्लांट वेयर फूड स्टोर, जहाँ पर पौधा अपना भोजन स्टोर करता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो तना है वो एक गली का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है, जहाँ पर टू वे ट्रैफिक होता है, मतलब एक जाने का रास्ता और एक आने का रास्ता। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दो दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, आपको नाम लिखना है कि कौन सा सामान ऊपर जाता है और कौन सा सामान नीचे आता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, हम एक जो पौधे का स्ट्रक्चर जो फूल का स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। फ्लावर, यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ ए रोज इन फिगर 7.19 ABC, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, आपको 3 टहनियाँ दी गई हैं गुलाब की, कौन सी है पहचानने के लिए सफिशिएंट है कि यह पौधा गुलाब का है। ए लीफलेस ब्रांच, वो ऐसी ब्रांच, ऐसी टहनी है जिस पर पत्तियां नहीं हैं, दूसरी ऐसी है जिस पर पत्तियां हैं, और तीसरी ऐसी है जिस पर पत्तियां भी हैं और फूल भी हैं। विच फ्लावर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19C, 7.19C है जो उसमें कौन से कलर का पौधा आपने जो है फूल जो आपने यूज़ किया है कौन से कलर का। और ऑल फ्लावर कलरफुल, क्या सभी फूल जो है वो रंगीन हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, क्या आपने कभी घास के ऊपर फूल देखे हैं। व्हीट गेहूँ, मेज मक्का, मैंगो आम और गवावा अमरूद, क्या आपने इन सब के ऊपर कभी फूल देखे हैं। और दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या ये सब चमकीले रंगों के होते हैं। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर, आइए हम कुछ फूलों के बारे में पढ़ते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर, हमें एक बड होती है वो उसकी छोटी सी टहनी, मतलब जिसको कूपल मतलब जिसको उगाया भी जा सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनकी ये बड जो है वो एक पौधे के रूप में उग जाती है। एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स, और 2 फ्रेश फूल लेने हैं। ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमर, मतलब इनमें से कोई भी एक फूल लेना है आपको जो ये नाम दिए गए हैं। ऑल्सो ए ब्लेड, एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास स्लाइड, एक ग्लास की स्लाइड, और ए सीट ऑफ पेपर, और एक कागज़ की सीट चाहिए। ए मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, और पानी। ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, प्रोमिनेंट होता है प्रमुख, जो खुला फूल है उसके प्रमुख पार्ट पर नज़र डालिए। दीज आर द पेटल्स, ये पेटल्स कहलाते हैं।
डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल ऑफ डिफरेंट कलर, जो मतलब अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती है। पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियाँ। वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन ए क्लोज्ड बड, जो एक बंद जो बड होती है, जो मतलब फूल खिलने से पहले जो बंद होता है वो फूल छोटा सा बड के जैसा, उसके अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड, जो बड होता है उसका प्रमुख पार्ट कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी पत्तियों के जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर ये बना होता है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, और वह सेपल्स कहलाते हैं, मतलब वो बाह्यदल कहलाता है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल एंड सेपल, एक फूल लेना है आपको, उसकी जो पंखुड़ी और जो बाह्यदल है उसको नोट करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। हाउ मैनी सेपल डज इट हैव, इसके अंदर कितने बाह्यदल हैं। और दे जॉइन टुगेदर, क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं। वट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, जो पंखुड़ियाँ और जो बाह्यदल है उसका उनका रंग कैसा है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, उस फूल के अंदर कितनी पंखुड़ियाँ हैं। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। फील द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, आपको वो टेबल फिल करनी है, उसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देर आर प्लांट विद फ्लावर, और आपको एक ऐसे स्थान का भ्रमण करना है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हों जिन पर फूल लगे हुए हों, और वहाँ पर जाकर आपको ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। फिल द लास्ट टू कॉलम लेटर, जो लास्ट कॉलम है उनको बाद में भरना है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, जो पौधे का अंदर का भाग होता है उसको क्लियरली देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन, आपको उसको काट के खोलना है। इफ़ इट्स पेटल आर ज्वाइंड, अगर उसकी पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बॉल शेप्ड फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड, मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी पौधे के जो फूल होता है अगर उसकी पंखुड़ियाँ बंद हैं, जैसे कि धतूरा होता है और जो भी गेंद के आकार के फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो आपको लंबाई के अकॉर्डिंग काटनी पड़ती हैं। एंड सेपरेट आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, और उसको खोल कर अलग अलग रखना है ताकि आप जो उसके अंदर का पार्ट है उसको ध्यान से देख सकें। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट, अब जो पंखुड़ी और जो बाह्यदल है उसको अलग कीजिए, रिमूव कीजिए, मतलब तोड़कर अलग कीजिए उसके अंदर का पार्ट देखने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर, जो आपका फ्लावर है उसमें पुंकेसर स्टेमन्स होता है पुंकेसर और पिस्टिल होता है स्त्री केसर, उसको पहचानने के लिए आपको उनको उसकी जो पंखुड़ी और बाह्यदल है उसको अलग अलग करना पड़ेगा। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, जो 7.23 है वह बता रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के पुंकेसर होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट ऑफ स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप अपने फूल के अंदर जो पुंकेसर है उसके दो भागों को पहचान सकते हैं। हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपका जो फूल है उसके अंदर कितने पुंकेसर हैं। ड्रा वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, आपको एक जो पुंकेसर है वह अपनी उसकी आकृति बनानी है और उसके पार्ट लिखने हैं। ये देखिए जो ये नाम लिखे हुए हैं, स्टेमन्स क्रीम कलर वाला, पिस्टिल ग्रीन कलर वाला और एंथर्स होते हैं ये येलो कलर वाले। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है फूल का वो स्त्री केसर कहलाता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं साफ साफ तो जो पुंकेसर का भाग है बचा हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24,
और जो आकृति 7.24 दी गई है उसके अंदर स्थितिकेसर के भाग को दर्शाया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो है ओवरी होती है इसके अंदर, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। आपका जो फूल है उसका एक बिल्कुल अच्छा सा उसकी अच्छी सी आकृति आपको बनानी है स्त्रीकेसर की। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब जो अंडाशय होता है उसका अच्छे से आपको स्ट्रक्चर देखना है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये बिल्कुल नीचे वाला और थोड़ा स्वोलन मतलब सूजन जैसा पार्ट होता है स्त्रीकेसर का। वी विल कट दिस पार्ट ऑफ टू स्टडी वट इज इनसाइड। हमें इसको काटना पड़ेगा यह देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। अब जो 7.25 का ए और बी है उसमें हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि किस प्रकार एक जो फूल होता है उसकी ओवरी को काटा जाता है, उसके अंडाशय को किस प्रकार काटा जाता है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज। आपको 2 अलग अलग तरीक़ों से उसको काटना है। एज शोन इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग। उनको सूखने से बचाने के लिए, प्रिवेंट होता है बचाना, ड्राइंग मतलब सूखने से। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसीज ऑफ द ओवरी। तो उनके ऊपर आपको एक एक बूंद पानी की डालनी है जो ओवरी के 2 पार्ट आपने कर दिए हैं, यू हैव कट, जो आपने काटे हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। एक लेंस की सहायता से आपको जो ओवरी है उसके अंदर के पार्ट को ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। क्या आपको बीड होता है मोती, क्या आपको मोती के टाइप का कुछ उसके अंदर दिखाई दे रहा है। दे आर कॉल्ड ओवल्स। वो ओवल्स कहलाते हैं, वो बीजांड कहलाते हैं। ड्रा एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो वो ओवरी है उसकी आकृति बनानी है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आपको इतने फूलों के नाम लिखने हैं जितने आप किसी गार्डनर जो बगीचे का रखवाला होता है उससे पूछकर आप, या किसी भी दूसरे इंसान से पूछकर जितने फूलों के आप नाम लिख सकते हैं आपको लिखने हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। याद रखिए आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फूल आपको नहीं तोड़ने हैं। Based on what you have filled in table 7.3 answer the following question। जो 7.3 में जो आपने फिल किया उसके बेस पे आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। क्या सभी फूलों के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल ये चारों पार्ट होते हैं। और देयर मतलब सेपल्स पंखुड़ियाँ और ये बाह्य दल और इस तरीके से पुंकेसर ये चारों पार्ट होते हैं। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज। क्या कोई ऐसा पौधा भी है जिसके अंदर ये हो, एक आध ना हो या फिर एक आध ज़्यादा हो। और देयर फ्लावर विच हैव पार्ट अदर दैन दीज। क्या कोई ऐसा फूल भी आपने देखा है जिसके अंदर इनके अलावा भी कोई पार्ट हो। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या आपने कोई ऐसा फूल भी देखा है जिसकी पंखुड़ी और बाह्यदल के अंदर कोई डिफरेंस ना हो। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पेटल्स। क्या आपने कोई ऐसा फूल भी देखा है जिसके अंदर बाह्यदल की जो संख्या है वो पंखुड़ियों से अलग हो। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो फूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो आकृति होती है वो हमेशा सेम नहीं होती। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। जो अलग अलग फूल होते हैं उनके अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। सम ऑफ दीज पार्ट में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। और किसी समय पर ये जो इनमें से कोई एक आध पार्ट है वो नहीं भी हो फूल के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। हमने कुछ पत्तियों के फंक्शन और फीचर देखे हैं, कार्य देखे हैं उनके। स्टेम्स तने के देखे, रूट्स जो जड़ें होती है उसके भी देखे। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के स्ट्रक्चर भी देखे। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। जो फूल के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट
फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, जो बड़ी क्लासेस हैं उनके अंदर हम फलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।